आप लोग कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोगों को ये सवाल है कि आ, हिमेश रेशमिया और अरुदीप वाला जो एंगल है वो क्या है, वो टॉपिक क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि एक वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया था और मैंने उस पे जस्ट मिनट। हाँ, ओके फाइन। चलो ठीक है, अब डिटेल बात करते हैं। हाँ, देखो ये हुआ ये है कि हिमेश रेशमिया वाला एंगल क्या था। देखो हिमेश रेशमिया एंड पवनदीप राजन, जो इवन आरुणि था, जिस तरीके से हिमेश उनको सपोर्ट करते थे उतना शायद पहले की बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ा उन्होंने सपोर्ट किया था। उसके जैसा सपोर्ट आई डोंट थिंक कि किसी ने भी उनको किया था जब वो अपने तरीके से करते थे सपोर्ट। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हिमेश रेशमिया मेलेडी शुरू हुआ था। तो अचानक जो एंगल हुआ कि सब कुछ सही था, तो ऐसा क्या हुआ कि हिमेश और आरुदीप ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। तो शुरुआत की अगर बातें आप याद कर लो, तब हिमेश रेशमिया मोस्टली सॉन्ग्स अरुणिता को, पवनदीप को देते थे। कभी कभी ड्यूएट देते थे, लेकिन कभी कभी सेपरेट सॉन्ग्स बहुत देते थे। सवई भट्ट को देते थे, निहाल तौरो को भी आई थिंक देते थे, ये दानिश और सलमान इनको भी देते थे जितना मुझे याद है। हम उस बैच की बात कर रहे हैं, करेक्ट है। अब हुआ ये है कि ये तो मैं समझ सकता हूँ कि देते थे, लेकिन बाद में भी उन्होंने सलमान अली को, दानिश को वो देते ही थे। उनको किसी के सरनेम जब खान शेख होते हैं उनको पसंद आता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, अभी भी मोहम्मद फैज़ को सॉन्ग देते हैं। बट यहाँ पे सवाल वो नहीं है। सब कुछ सही था तो अरुदीप के अगेंस्ट या फिर अरुदीप को सॉन्ग देना क्यों बंद हुए? तो सॉन्ग देना बंद नहीं हुआ। हुआ ये था, इनका एक टाइम पे रूल था कि अगर आप हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ के साथ हो मोस्टली, तो आप बाकी जगह पे काम नहीं कर पाओगे। बाकी और अगर करना भी होगा तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसे में वो थोड़ा बहुत वो जो था सलीम सुलेमान, उनके साथ वो काम कर पाते थे, लेकिन बाकी बहुत सी अपॉर्चुनिटी उनकी निकल जाती थी। तब अरुदीप ने वो जो डिसीजन लिया, हालांकि बाद में भी उन वो साइड बाय हुए उस शो, मतलब उनको कभी कभी सॉन्ग्स मिलते थे, ऐसा नहीं था कि पूरा नहीं मिलते थे, बट उन्होंने परमिशन ले ली थी। पर उसके बाद जब सॉन्ग्स ही नहीं मिले, तो उसके पीछे भाई वो हिमेश रेशमिया की नाराज़गी, बाद में सॉन्ग ना मिलना, उसके पीछे वही है। जब रक्षाबंधन रिलीज़ हुई थी, उसने निहाल तौरो को तक सॉन्ग दे दिया, तेरे साथ हूँ मैं, आई थिंक वही सॉन्ग था ना। लेकिन पवनदीप, अरुणिता, इनको कोई भी सॉन्ग्स नहीं मिले। हिमेश रेशमिया म्यूज़िक डायरेक्टर था उस फिल्म का। कहने का मतलब ये है कि अब इन दोनों में या इन लोगों में आपस में थोड़े से डिफरेंसेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस बोल सकते हो, या जो भी है अब वो है। अब है तो है, कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों शायद ही कभी उनके साथ अब काम करते हुए दिखेंगे। मेन रीज़न ये था कि एक टाइम पे इनका रूल था कि ये बाकी यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, उनको करना था लेकिन अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। तो हाँ, मे भी आप बोलोगे कि हिमेश के साथ काम ना करने से नुकसान ज़्यादा हुआ या फ़ायदा। मैं कहूँगा इक्वल हुआ जो भी है। आई मीन अगर आप लॉजिक से देखो तो हिमेश रेशमिया बॉलीवुड में बहुत जल्दी एंट्री दिलवा देता। पर ये भी है कि बॉलीवुड में एंट्री दिलवाने के बाद ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको कुछ सॉन्ग्स मिले, बाद में टाटा बाय बाय हो गए। ये एक डर इनको था। इनके जो मैनेजर वगैरह होगा, मे भी उनसे डिस्कशन हुआ होगा, इन्होंने अलग अलग शोज़ में। पर कभी कभी फिर ये भी तो लगता है, ये भी तो फिर रेसेस थ्री जैसा ही तो शो कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि इनको कॉन्सर्ट्स उतना नहीं मिलता फिर। अभी चॉकलेट पाए वगैरह एक अच्छी बात है, इनको इवेंट्स अच्छे मिल रहे हैं, तो शायद उतने पॉपुलर नहीं भी होते ये उस टाइम पे। कुछ कुछ इंडियन आइडल्स को आपने देखा होगा, या फिर सारे गामा वाले को भी, कि वो उनका नाम बहुत तगड़ा था, वो जीत के भी आए, लेकिन बाद में कभी दिखे ही नहीं। तो वो डर होने का ज़्यादा चांस था इनको, इसीलिए इन्होंने ये किया। तो मैं फिर भी इस डिसीजन को डिफेंड करूँगा कि इन्होंने अच्छा किया, हिमेश वाला एंगल छोड़ दिया। आपका क्या है राय इसके बारे में बताइए। जिन लोगों को कन्फ्यूजन था कि हिमेश की तरफ से कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था। बात ये था कि वो वहाँ पे रह के कुछ, मतलब एक बोलते ना कि एक तरीके से वो कंट्रोल थे। हाँ, आज लॉजिक से देखा जाए तो सोनी टीवी भी इनको कंट्रोल ही कर रहा है, तो भाई कभी कभी वो नसीब ही होता है। पर एक्चुअली एक सोनी टीवी का ऐसा है कि ये एस 3 के बाद छोड़ भी सकते। इनका सोनी के पास, सोनी के लिए ऐसा कोई ऐसा डील नहीं कि आप इसके साथ नहीं कर सकते, उसके साथ नहीं कर सकते काम। वहाँ पे वैसा था
वहाँ पे वो बंधे हुए ज़्यादा थे। आज सोनी में भी दिखता है कुछ लोगों को बंधे हुए हैं, लेकिन कल जाके SSS4 अगर बनता है और ये नहीं करते उसमें काम, तो आश्चर्य मत लगने देना, क्योंकि कोई इनको रोक नहीं सकता। एट प्रेजेंट वाला इनका आज़ाद वाला सिचुएशन है, आज़ादी है, तो अच्छी बात है मैं कहूँगा। तो ठीक है, उन्होंने जो भी किया, थोड़े बहुत नुकसान तो हर चीज़ का होता ही है, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर वो बॉलीवुड में जाते भी हिमेश के थ्रू, तो बाद में कंटिन्यूटी कितने सॉन्ग्स मिलते उनको वो नहीं बता सकते। तो ये सही है जो वो अभी कर रहे हैं, इवेंट्स से वगैरह वो पॉपुलर भी हो रहे हैं, कॉन्सर्ट से। ओके। और आगे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा बॉलीवुड, क्योंकि सोनी के साथ कनेक्टेड है ये, तो उल्टा ये सही बात है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए। क्या हिमेश के साथ रह के इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, या उन्होंने जो किया वो सही है? आपको क्या लगता है? वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जानना है मुझे।